लकड़ी के हेलमेट वाली युवती। जापान देश के एक छोटे से गांव में बहुत समय पहले एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। कई सालों तक वे खुश और समृद्ध रहे, लेकिन बुरे समय आए और आखिरकार उनके पास अपनी बेटी के अलावा कुछ नहीं बचा, जो सुबह की तरह खूबसूरत थी। पड़ोसी बहुत दयालु थे और अपने गरीब दोस्तों की मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन बूढ़े जोड़े को लगा कि चूंकि सब कुछ बदल गया है, इसलिए उन्हें कहीं और जाना चाहिए। इसलिए एक दिन वे अपनी बेटी को अपने साथ लेकर गांव में ही दफनाने के लिए निकल पड़े। अब माँ और बेटी के पास घर को साफ रखने और बगीचे की देखभाल करने के लिए बहुत काम था, लेकिन वह आदमी घंटों तक अपने सामने देखता रहता और उन दौलत के बारे में सोचता रहता जो कभी उसकी थी। हर दिन वो और भी दुखी होता जा रहा था। आखिरकार वह अपने बिस्तर पर लेट गया और फिर कभी नहीं उठा। उसकी पत्नी और बेटी उसके जाने पर फूट फूट कर रोईं और कई महीने बीत गए, तब जाकर वे किसी भी चीज का आनंद ले पाईं। फिर एक सुबह माँ ने अचानक लड़की को देखा और पाया कि वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। एक बार तो उसका दिल खुश हो जाता, लेकिन अब जब वे दोनों दुनिया में अकेली थीं, तो उसे डर था कि इससे कोई नुकसान न हो जाए। इसलिए एक अच्छी माँ की तरह उसने अपनी बेटी को वह सब सिखाने की कोशिश की जो वह जानती थी और उसे हमेशा व्यस्त रहने के लिए पाला, ताकि उसे कभी अपने बारे में सोचने का समय न मिले। और लड़की एक अच्छी लड़की थी और अपनी माँ की सभी सीखों को सुनती थी, और इस तरह साल बीत गए। आखिर एक बरसाती बसंत में माँ को सर्दी लग गई, और हालांकि शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती गई और उसे पता चल गया कि अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि बहुत जल्द वह दुनिया में अकेली रह जाएगी, उसे अपना ख्याल खुद रखना होगा, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और चूंकि खूबसूरत महिलाओं के लिए दूसरों की तुलना में अनसुना रहना ज्यादा मुश्किल था, इसलिए उसने उसे अगले कमरे से एक लकड़ी का हेलमेट लाने को कहा और उसे अपने सिर पर रखा और उसे अपनी भौहों के ऊपर नीचे खींचा, ताकि उसका लगभग पूरा चेहरा उसकी छाया में रहे। लड़की ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया, और उसकी खूबसूरती लकड़ी की टोपी के नीचे इतनी छिपी हुई थी, जिसने उसके सारे बालों को ढक रखा था, कि वह किसी भी भीड़ में जा सकती थी और कोई भी उसकी तरफ दोबारा नहीं देखता। और जब उसने ये देखा तो माँ का दिल शांत हो गया और वह अपने बिस्तर पर वापस लेट गई और मर गई। लड़की कई दिनों तक रोती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि दुनिया में अकेली होने के कारण उसे काम पर जाना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ खुद पर निर्भर रहना था। जहाँ वह थी, वहाँ रहकर कोई काम नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने अपने कपड़ों का एक बंडल बनाया और पहाड़ियों पर चलती रही जब तक वह उस आदमी के घर नहीं पहुँच गई जो देश के उस हिस्से में खेतों का मालिक था। और उसने उसके साथ काम किया और सुबह शाम उसके लिए काम किया, और हर रात जब वह बिस्तर पर जाती तो उसे शांति मिलती, क्योंकि वह अपनी माँ से किया गया एक भी वादा नहीं भूली थी। और चाहे सूरज कितना भी गर्म क्यों ना हो, वो हमेशा अपने सिर पर लकड़ी का हेलमेट रखती थी, और लोगों ने उसे हात्सुची हिमे का उपनाम दिया था। हालांकि उसकी सारी देखभाल के बावजूद उसकी सुंदरता की ख्याति विदेश में फैल गई। दुनिया में हमेशा पाए जाने वाले कई बेशर्म युवक उसके काम पर जाने के दौरान चुपके से उसके पीछे आ गए और लकड़ी का हेलमेट उतारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उनसे कुछ नहीं कहा और बस उन्हें जाने को कहा। फिर वे उससे बात करने लगे, लेकिन उसने कभी उनका जवाब नहीं दिया और वो अपना काम करती रही। हालांकि उसकी मजदूरी कम थी और भोजन भी बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी वह किसी तरह अपना गुजारा कर सकती थी और यही काफी था। एक दिन उसका मालिक उस खेत से गुजरा जहां वह काम कर रही थी, और उसकी मेहनत देखकर वह हैरान रह गया और उसे देखने के लिए रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने उससे एक दो सवाल पूछे और फिर उसे अपने घर ले गया और उससे कहा कि अब से उसका एकमात्र कर्तव्य उसकी बीमार पत्नी की देखभाल करना होगा। इस समय से लड़की को लगा कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन उनमें से सबसे बुरी परेशानी अभी बाकी थी। हात्सुची हिमे के बीमार महिला की नौकरानी बनने के कुछ समय बाद ही घर का सबसे बड़ा बेटा क्योटो से घर लौट आया, जहां वह तरह तरह की चीजों का अध्ययन कर रहा था। वह शहर की चमक दमक और उसके सुख सुविधाओं से थक चुका था
और हरे भरे देश में आलू के फूलों और मीठे फूलों के बीच वापस आकर काफी खुश था। सुबह सुबह टहलते हुए उसने एक लड़की को देखा जिसके सिर पर लकड़ी का अजीबोगरीब हेलमेट था, और वह तुरंत अपनी माँ के पास गया और पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आई है, और उसने अपने चेहरे पर वह अजीब सी चीज क्यों पहनी है। उसकी माँ ने उत्तर दिया कि यह एक सनक है और कोई भी इसे त्यागने के लिए राजी नहीं कर सकता। इस पर युवक हंसा, लेकिन अपने विचार अपने तक ही सीमित रखे। लेकिन एक दिन गर्मी के दिनों में वह घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी माँ की नौकरानी पर पड़ी जो बगीचे से होकर बहने वाली एक छोटी सी नदी के पास घुटनों के बल बैठी थी और अपने चेहरे पर पानी छिड़क रही थी। हेलमेट एक तरफ खिसका हुआ था और जब युवक एक पेड़ के पीछे से देख रहा था तो उसे युवती की अद्भुत सुंदरता की एक झलक मिली और उसने तय कर लिया कि कोई और उसकी पत्नी नहीं बनेगी। लेकिन जब उसने अपने परिवार को बताया कि वो उससे शादी करने का इरादा रखता है तो वे बहुत नाराज हुए और उसके बारे में तरह तरह की बुरी कहानियां गढ़ने लगे। हालांकि वे खुद को परेशानी से बचा सकते थे क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ बेकार की बातें हैं। मुझे बस दृढ़ रहना है, उसने सोचा, और उन्हें झुकना ही होगा। ये युवती के लिए इतनी अच्छी जोड़ी थी कि किसी के मन में कभी नहीं आया कि वो युवक को मना कर देगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसे लगा कि घर में झगड़ा करना ठीक नहीं होगा, और हालांकि वह चुपके से बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही, लेकिन कुछ भी उसे अपना मन बदलने पर मजबूर नहीं कर सका। आखिरकार एक रात उसकी माँ उसे सपने में दिखाई दी और उसे उस युवक से शादी करने के लिए कहा। इसलिए अगली बार जब उसने उससे पूछा, जैसा कि वह लगभग हर दिन करता था, तो उसके आश्चर्य और खुशी से उसने सहमति दे दी। तब माता पिता ने समझा कि उन्हें एक बुरे व्यवसाय से बेहतर कुछ नहीं करना चाहिए और इस अवसर के लिए उपयुक्त भव्य तैयारियां करनी शुरू कर दीं। बेशक पड़ोसियों ने लकड़ी के हेलमेट के बारे में बहुत सारी बुरी बातें कहीं, लेकिन दूल्हा इतना खुश था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी और वह केवल उन पर हंसा। जब दावत के लिए सब कुछ तैयार हो गया और दुल्हन को जापान में मिलने वाली सबसे खूबसूरत कढ़ाई वाली पोशाक पहना दी गई, तो नौकरानियों ने उसके सिर से हेलमेट उतारने के लिए उसे पकड़ लिया ताकि वे उसके बालों को नवीनतम फैशन में संवार सकें। लेकिन हेलमेट नहीं उतरा और जितना जोर से वे खींचती गईं, उतना ही तेजी से वो उतरता गया, जब तक कि बेचारी लड़की दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर दूल्हा दौड़कर आया और उसे शांत किया और घोषणा की कि उसे हेलमेट में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना उसकी शादी नहीं हो सकती। फिर समारोह शुरू हुआ और दुल्हन का जोड़ा एक साथ बैठा और उनके लिए शराब का प्याला लाया गया जिसमें से उन्हें पीना था। और जब उन्होंने सब पी लिया और प्याला खाली हो गया तो एक अद्भुत घटना घटी। हेलमेट अचानक तेज आवाज के साथ फट गया और टुकड़ों में जमीन पर गिर गया, और जब वे सब देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने पाया कि फर्श कीमती पत्थरों से ढका हुआ था जो उसमें से गिरे थे। लेकिन मेहमान हीरे की चमक से कम दुल्हन की खूबसूरती से हैरान थे, जो उन्होंने कभी देखी या सुनी किसी भी चीज से परे थी। रात नाच गाने में बीत गई और फिर दूल्हा दुल्हन अपने घर चले गए, जहां वे मरने तक रहे, और उनके कई बच्चे हुए जो अपनी अच्छाई और सुंदरता के लिए पूरे जापान में प्रसिद्ध थे।